इस संसार में बोलने के पहले मैं हर व्यक्ति को प्रणाम करता हूँ। जीवन काल में सबका जीवन अच्छा और उज्जवल हो, ये मैं कामना करता हूँ। हमारे यहाँ हिंदू सनातन धर्म में इतनी स्वतंत्रता दी गई है, चाहे भागवत के माध्यम से, चाहे गीता के माध्यम से, चाहे रामायण के माध्यम से, 18 पुराण है उसके माध्यम से, हर व्यक्ति इतना स्वतंत्र होके इतने विचारों को प्रस्तुत करता है। इसमें आम जनता या गृहस्थ परिवार वाले व्यक्ति उलझ जाते हैं और उनके मन में आपस में मतभेद टकराव होता है। बाकी जितने भी ग्रंथ हुए, चाहे कुरान हो, चाहे वाहिगुरु हो का ग्रंथ हो, चाहे बाइबल हो, उनके पोप, उनके मौलाना, उनके संत एक ही हिसाब से एक ही भाषा को रिपीट करते हैं। उन संप्रदायों में लोगों की आस्था विश्वास जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ हिंदू सनातन संस्कृति सनातन धर्म में स्वतंत्र है, सब अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इससे हम भ्रमित हो जाते हैं। मैंने रामायण भी कई बार सुनी, भागवत भी सुनी और अच्छे अच्छे व्यासपीठ पर बैठने वाले वक्ता की बात को भी सुना। उसके आधार पे मैं कुछ बोल रहा हूँ। सर्वप्रथम बात यह है, परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा जो सुप्रीम है, जब उनके मन में इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हूँ, उन्होंने अपने भीतर की अंतरंगा शक्ति पैदा की और मानव का जन्म और व्यक्तियों का, स्त्री पुरुष का, उन्होंने जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का, पहाड़ों का, बहुत सी स्थानों का उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्तियों के द्वारा किया। अब ये सवाल उठता है, मेरे विचार में जो व्यक्ति जिस संप्रदाय में है, जिस पंथ में जन्म लिया, उसको अटूट विश्वास श्रद्धा से अपना धर्म के बताए हुए मार्ग पर चले, धर्म की किताबों को अध्ययन करे, तो व्यक्ति का मन, चित्त, विचार, सोच अच्छा हो जाता है। जैसे कई लोग से सवाल उठता है, बातचीत उठती है, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। कर्म, कामना, इच्छा, पुरुषार्थ, प्रारब्ध, समय, ये सब चीज़ बड़े बड़े अच्छे अच्छे व्यक्ति, संत लोग इसके बारे में बहुत कुछ बोले। मेरे हिसाब से कर्म, प्रारब्ध, समय और समय के बाद भाग्य, भाग्य के बाद कई चीज़ ऐसी होती है, हम उस पर अटक जाते हैं और उसी में उलझ जाते हैं। और जो व्यक्ति
इन सब चीज़ों में नहीं उलझता। जैसे रामायण में ये चीज़ लिखा हुआ है, लाभ हानि जन्म मरण जस अबजस ये विधि के हाथ में है। इसी में पूरा सार आता है। यदि इसी चीज़ को यदि समझ ले तो जो मैं आगे बतलाया, कर्म है, भाग्य है, समय है, पुरुषार्थ है, प्रारब्ध है, ये सब चीज़ पर भी जो व्यक्ति ध्यान नहीं देता है, कामना में, इच्छाओं में ध्यान नहीं देता है, और वो व्यक्ति संत हो जाता है, विभूति आत्मा हो जाता है, और वो परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का मिलने का एक साधन हो जाता है। ऐसे बहुत से हमारे भागवत में कथाएं आई हुई है। जब ब्रह्म सच्चिदानंद ने सृष्टि की रचना की तो सर्वप्रथम 4 पुत्र पैदा हुए, सनत कुमार। उनकी इच्छा नहीं, उनकी कामना नहीं, वो कोई चीज़ पर विश्वास नहीं किया, तो वो ब्रह्म से मिल गए। ऐसे बहुत से ऋषि मुनि साधु संत, उनके जीवन में कुछ कामना इच्छा सिर्फ शरणागत हो गए, उस परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा सच्चिदानंद के शरण में चले गए। उनकी खाली सिर्फ ये इच्छा रहती थी, वो जो कर रहे हैं या करवा रहे हैं, और जो हो रहा है या जो होगा, वो सब परमात्मा ब्रह्म सच्चिदानंद की इच्छा से होता है। यदि हर व्यक्ति ये समझ ले कि जो भी संसार में घटना घट रही है वो उनकी इच्छा ही के अनुसार ही घट रही है, चाहे उनको परमात्मा बोलो, चाहे ब्रह्म बोलो, चाहे उनको अल्लाह बोलो, चाहे उनको गॉड बोलो, सुप्रीम इज सुप्रीम, वो सुप्रीम है। उस सुप्रीम के हिसाब से ये संसार में जो भी हो रहा है उनके इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। यदि हर व्यक्ति इस चीज़ को मान ले तो आपस में प्रेम बना रहेगा, भाईचारा बना रहेगा, कोई से नफरत नहीं होगी, कोई से घृणा नहीं होगा, कोई से राग द्वेष ईर्ष्या नहीं होगा। लेकिन मानता कोई नहीं है। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, यदि किसी चीज़ घटना का समस्या का समाधान व्यक्ति के पास नहीं मिलता है, वो भागवत में, गीता में, रामायण में मिलता है। उसका सोल्यूशन हो जाता है, उसका संविधान का समस्या का हल निकल जाता है। बहुत से ऐसे महापुरुष हुए, उनके जीवन में कुछ घटनाएं जब घटती थी तो वो शरणागत भागवत और गीता रामायण का अध्ययन करके उनकी समस्या हल हो जाती थी, और वो नया मार्ग ढूंढ के आगे के लिए बढ़ते, और वही व्यक्ति कर्मयोगी हो गए, विभूति आत्मा हो गए, सिद्ध पुरुष हो गए, बुद्ध पुरुष हो गए। लेकिन जो इससे दूर गया और जीवन की सांसारिक वस्तु में उलझ गया, वो ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकता। बहुत सा चीज ऐसी आती है जीवन में, यदि हर व्यक्ति के जीवन में घटनाएं घटती है, उन घटना ही को अध्ययन करे, चिंतन करे, मनन करे, तो उसके जीवन में अच्छे ही अच्छे होता, बुरा हो नहीं सकता, क्योंकि वो परमात्मा पर अटूट विश्वास श्रद्धा ये रखता है, वो जो कर रहा है वो ठीक है, करवा रहा है ठीक है, जो हो रहा है वो भी ठीक है। अपना दिमाग, अपना सोच, अपना विचार, अपनी होशियारी, अपनी चतुराई व्यक्ति दिखाता है, उसमें उलझ जाता है। और जिन जिन व्यक्तियों ने अपने अनुभव का हम गृहस्थ को ये समझाया और समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, इस मनुष्य योनि में आके सिर्फ
उस परम परमेश्वर परमात्मा का नाम जप करो, उनका कीर्तन करो, उनका सत्संग करो, तब वो परमात्मा, वो ब्रह्म का मिलने का एक साधन हो जाता है। जो व्यक्ति शास्त्र का, कथाओं का, भगवत चर्चा का अध्ययन नहीं करता है, उसका मन निर्मल हो ही नहीं सकता है। और जो भगवान का कीर्तन करता है, अध्ययन करता है, चिंतन करता है और मनन करता है, वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। भगवान किसी से दुश्मनी नहीं लेते हैं। वो खाने की व्यवस्था कर देंगे, प्रकाश की व्यवस्था कर देंगे, हवा की व्यवस्था कर देंगे। यदि किसी जीव से भगवान को विमुख होते हैं भगवान उस जीव के प्रति, तो उसका भजन छुटवा देते हैं, उसका पूजा पाठ छुटवा देते हैं, उसका कीर्तन छुटवा देते हैं, उसका सत्संग छुटवा देते हैं। और वही व्यक्ति जब उस सब चीज से समझ के ऊपर आ जाता है, तो भगवान उस व्यक्ति को भी अपना लेते हैं। इतने सरल, इतने करुणामय, इतने दयालु है वो परम परमेश्वर परमात्मा। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न विचारों के लोग, भिन्न भिन्न भाषाओं के लोग, भिन्न पंथ, भिन्न भिन्न संप्रदाय, भिन्न भिन्न प्रकार के जो क्या है, ये परम परमेश्वर परमात्मा ने नहीं बांटा। ये हम, आप, हम सब इंसान ने मिलके ये बंटवारा किया, और इन सभी को के कारण हम आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, जूझ रहे हैं। आफत में नफरत पैदा की जा रही है, और नफरत में हम अपनी जिंदगी को खराब करे जा रहे हैं। जो व्यक्ति यथार्थ की बात को समझ लेता है और मम को समझ लेता है कि उसके ही द्वारा सब ये खेल हो रहा है, तो उसका जीवन स्वच्छ, निर्मल, पवित्र हो जाता है। और उसी व्यक्ति का प्रभु के प्रति लगाव, अटैचमेंट और जितना होता है उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। वैसे जब से ये सृष्टि रची गई है, अच्छे पुरुष भी हुए, बुरे से बुरे पुरुष भी हुए, उस ब्रह्म की आराधना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं उस ब्रह्म को मानते नहीं है, उनका ध्यान नहीं करते हैं, उनके बारे में सोचते नहीं है, उनकी बुराई करते हैं, उनकी क्रिटिसाइज करते रहते हैं, और अपनी अपनी चतुराई, काबिलियत, होशियारी का परिचय देखते देते वो खुद को हिमसेल्फ भगवान बनवा के अपने ही को पूजवाते हैं, अपने ही को सब कुछ करते हैं। मेरा यह विचार नहीं है। मैं उन व्यक्तियों का सम्मान करता हूँ जिनके पैरव के हिसाब से उनको ये सब चीज़ की व्याप्त है। प्रत्येक व्यक्ति में एक न एक विशेष गुण होता है। यदि वो अपने गुण को पहचान के अपने जीवन में चले तो वो कभी तकलीफ नहीं पाएगा। तकलीफ जब पाता है, हर कोई अपने गुण और अपनी कमजोरी का ध्यान नहीं देते हुए दूसरे की अच्छाइयों को, दूसरे के गुण को देख के जलता है, राग करता है, द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है। ये बड़ी विचित्र समस्या का है। इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है सिर्फ ग्रंथों के कथाओं को पढ़ना, रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, उन कथाकारों के द्वारा सुने, स्मरण करें और चिंतन करें, जब जाके वो जीव का कल्याण होगा। नहीं तो मनुष्य योनि जो हमको मिली है, हम इसी में उलझ जाते हैं,
जैसे एक मकड़ी अपने जाल में फंस जाती है और उसका प्राण उसी में निकल जाता है। जो भी हो, मेरे जो मन में स्मरण किया, चिंतन किया, मनन किया, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। कुछ बात आपको मेरे विचारों से मतभेद हो सकता है। मैं दबाव किसी व्यक्ति पर नहीं डाल रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, इस मार्ग पर आप चलो।